नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 64 रिद्धियों के वर्णन में अभी तक हमने बुद्धि रिद्धि के बारे में समझा, जिसके 18 भेद होते हैं। अष्टांग महानिमित्त रिद्धिधारी मणिराज, जो निमित्त के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेते हैं। उसके बाद एक रिद्धि आती है प्रज्ञा श्रमण रिद्धि। प्रज्ञा श्रमण रिद्धि वो कहलाती है बिना शास्त्र के स्वाध्याय के ही वे मुनिराज उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जिनके श्रुत ज्ञानावरण कर्म का और वीर्यंतराय कर्म का क्षयोक्षम इतना हो जाता है, शास्त्र पढ़े बिना ही 11 अंग और 14 पर्व पूर्व तक वो पहुंच जाते हैं। समस्त द्वादशांग को वह जान लेते हैं। हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो तो बुक्स पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के विषय हमें समझ में आता है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। लेकिन ये रिद्धि ऐसी है, शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, विनय से तपस्या से सहित होकर के जब वो साधना करते हैं तो ज्ञान उनका इतना विकसित हो जाता है। हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है बाहर से नहीं आता है, ज्ञान तो हमारे भीतर ही होता है, क्षमता हमारे भीतर ही होती है, पर वह ज्ञान ढका हुआ होता है। पर्दे से जब तक ढकी हुई वस्तु रहती है वो हमें नज़र नहीं आती। वस्तु तो वहीं रहती है, लेकिन उसके ऊपर जब आवरण आ जाता है किसी पर्दे का, कर्म का, तो हमें दिखलाई नहीं देती। हम यह समझते हैं कि हमारे भीतर वो है ही नहीं। ज्ञान के साथ भी ऐसा ही है। ज्ञान हमारा आत्मा का गुण है। ज्ञान कहीं बाहर से आता नहीं है, होता तो वो भीतर है, बस आवश्यकता होती है उस आवरण को हटाने की, उस पर्दे को हटाने की। तो जो व्यक्ति उस आवरण को हटा लेता है उसे ज्ञान स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है, प्रकट हो जाता है। तो ये प्रज्ञा श्रमण रिद्धि ऐसी रिद्धि होती है, उन मुनि महाराज विशेष को प्रकट होती है जो साधना इस प्रकार की करते हैं। पहले दिन आप लोगों से कहा था, ज्ञान को पाने के 2 निमित्त होते हैं, 2 कारण होते हैं। एक बहिरंग कारण होता है, टीचर का मिलना, शिक्षक का मिल जाना, बुक्स का मिल जाना, कोई हमें समझाए। लेकिन अंतरंग कारण कुछ और होता है। अंतरंग कारण हमारी कैपेसिटी, अंदर की क्षमता, वो पोटेंशियल, वो हमारे भीतर होता है। तो जब तक भीतरी और बाहरी दोनों कारण नहीं मिलते हैं तब तक उस कार्य की प्राप्ति नहीं होती। प्राय हम
इस कला को सीखने के लिए सिर्फ बाहरी कारण पर ही जोर डालते हैं। हर व्यक्ति यही करता है। वो अच्छी से अच्छी कोचिंग लेने की कोशिश करता है, बुक्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो आंतरिक विकास नहीं करता। दोनों की आवश्यकता है, पर मेन हमारी आंतरिक क्षमता की आवश्यकता होती है। तो वो आंतरिक क्षमता कैसे बढ़ती है? उस ज्ञान अर्जन के लिए 8 अंगों के साथ कोई व्यक्ति उस भाव को भाता है, स्वाध्याय के भाव को, पढ़ने के भाव को। 8 अंग जो पहले दिन बताए थे, शब्द, अर्थ, उभय, विनय सहित, बहुमान सहित, काल का ध्यान रखते हुए, विशुद्धि का ध्यान रखते हुए, और उसके पीछे समर्पण जब आता है तो वहाँ पर एक अंग आता है उपधानाचार। जब भी हम कोई ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो एक अपनी मनपसंद कोई वस्तु को त्याग करके हम स्वाध्याय करते हैं। हमें प्राप्त करना है ज्ञान, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं पढ़ने मात्र से नहीं होगा वो, हमें कुछ और भी उसके लिए करना होगा। तो उन्होंने एक अंग बताया, उपधानाचार अंग। उपधानाचार अंग यह कहलाता है, जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं, जब तक वो कार्य कंप्लीट ना हो जाए, पर्टिकुलर एक वस्तु जो बहुत हमें प्रिय है, जिसके प्रति हमारी आसक्ति बहुत अधिक है, हम उस आसक्ति को तोड़ेंगे। जैसे किसी के लिए कुछ भोजन प्रिय हो सकता है, फ्रूट्स प्रिय हो सकते हैं, मीठा प्रिय हो सकता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स प्रिय हो सकता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, जब तक ये ग्रंथ समाप्त ना हो जाए तब तक आप उस पर्टिकुलर वस्तु को त्याग दो। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, हमें तो पढ़ना है, तो हम बुक्स पढ़ेंगे ना, शास्त्र पढ़ेंगे, त्यागने से क्या लेना देना वहाँ? क्यों ये भाव पैदा किया जा रहा है कि आप उस वस्तु को त्यागो? मान लीजिए हम उसे खा करके पढ़ रहे हैं तो क्या क्या हो जाएगा? कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, आप लोगों के मन में आता है। तो आचार्य भगवान कहते नहीं, वो उपधानाचार अंग कहलाता है। प्रश्न वहां पर त्याग का नहीं है। उस वस्तु को जो आप छोड़ करके पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंस वो नहीं रखता है। प्रश्न यहाँ पर आपका डिवोशन समझ में आता है। आप कितने समर्पित हैं उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए, आप कितने समर्पित हैं उस साधना को अंगीकार करने के लिए, आप कितने अंदर से समर्पित भाव से वो सीखना चाहते हो। तो जहां वो समर्पण आ जाता है तो व्यक्ति फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो त्याग जो कराया जा रहा है, बेसिकली वो एक इंडिकेशन है कि इसका समर्पण है कि नहीं इसके प्रति। और जब हम अंदर से त्याग करते हैं, बात कौन सी कही गई है? उस वस्तु का त्याग करना जो आपकी बहुत प्रिय है। जो अप्रिय है उसका त्याग नहीं करना। अप्रिय तो वैसे छोड़ देता है व्यक्ति। नहीं तो आप बोले हम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं इसलिए हम करेले का त्याग कर देंगे अथवा मेथी का त्याग कर देंगे। बोले मेथी तो वैसे ही अच्छी नहीं लगती है। जो खाता ही नहीं है, भोजन ही नहीं करता कभी, तो ठंड के समय हम दही का त्याग कर देंगे, ये मायाचारी मानी जाएगी। आचार्य भगवान हमें वहां ले जाना चाहते हैं, उस बात को हम समझें, वो हमारा समर्पण परखना चाहते हैं। क्योंकि मन तो कहेगा कि मुझे वो चाहिए, और थोड़ा सा हम उसे इग्नोर करने लगते हैं, थोड़ा सा उपेक्षित भाव से छोड़ने लगते, तो मन हमारा कहता है नहीं, मुझे अच्छे से पढ़ना है, मेरा वो त्याग है ना, उसे याद आता रहता हमेशा, वो कभी भूलेगा नहीं, समर्पित होकर के उस कार्य को हमेशा करता रहेगा।
तो ये समर्पण का भाव जब जागृत हो जाता है तो व्यक्ति बहुत इजीली इस विद्या को प्राप्त कर लेता है। आचार्य ने कहा उपधान आचार अंग है। तो यहां जिस रिद्धि की बात की जा रही है, प्रज्ञा श्रवण रिद्धि, वह ऐसी रिद्धि है उन मुनि महाराज को प्राप्त हो रही है जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं लेकिन विनय से सहित होकर के वो साधना करते हैं, वो समर्पण का भाव ला लेते हैं। तो वो समर्पण का भाव आते ही जो आवरण हमारे ऊपर पड़ा हुआ था, जो आवरण उस ज्ञान के ऊपर पड़ा हुआ था, जो आवरण जो पोटेंशियल के ऊपर पड़ा हुआ था, वो आवरण धीरे धीरे हटने लगता है तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान हमें बाहर से नहीं लाना पड़ता है, ज्ञान तो हमारे भीतर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, जब भी आप बीमार होते हो, आप मेडिसिन लेते हो, तो क्या वो दवाई आपके रोग को ठीक करती? नहीं। उस मेडिसिन लेने से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। मेडिसिन लेने से क्या होता है, हम उस घाव के चारों ओर एक प्रिवेंटिव लेयर बना देते हैं। देखना, ये तो हमारी इनबिल्ट कैपेसिटी होती है रोग को ठीक करने की। हर एक मनुष्य का शरीर ऐसा है कि वो ठीक स्वयं करता है। कोई चोट लग जाती है, ब्लड अपने आप निकल जाता है, क्लॉटिंग कर लेता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। जो खून निकल करके जम जाता है वो क्या है बेसिकली, जब और घाव हो जाता है तो उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है। पस फॉर्मेशन क्या है बेसिकली, उस ब्लड में रहने वाले WBCs जो हैं वो पस बना करके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं ताकि बाहर से जो बैक्टीरिया है वो आ ना सके। समझ रहे हो कि नहीं? हमारा शरीर स्वयं ही अपने आप को क्योर करने के लिए प्रोसेस एडॉप्ट करना तुरंत कर लेता, शुरू कर लेता। तो जो दवाई हम बाहर से लेते हैं वो दवाई उसे ठीक नहीं कर रही। दवाई सिर्फ ये काम करती है कि एक्स्ट्रा वो इन्फेक्शन ना फैले, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट चारों तरफ बना रहे और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत स्वयं बनाती है। तो हमारी WBC स्वयं जो हैं वो एक प्रकार से हमारी एक आर्मी है जो हमारी सुरक्षा करती है। यदि मेडिसिन से सब कुछ ठीक होना था तो सारे रोग ठीक हो जाते हैं। हमारे सेल्स हैं ग्रो होकर के उन बैक्टीरियाज को समाप्त करते हैं। मेडिसिन जो ली जाती है बाहर से वो सपोर्टिंग रोल अदा करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस दवाई को हम लेते हैं तो वो बैक्टीरियाज को बढ़ने नहीं दे रही है, समझना उस विषय को। मेन ये हमारा ही सिस्टम होता है जो रोग से लड़ता है। जिसका ये सिस्टम वीक हो जाता है फिर वो कितनी भी मेडिसिन खाते रहे उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। जिसका शरीर इस प्रकार से रिस्पॉन्ड नहीं करता, आप कितनी भी अच्छी से अच्छी मेडिसिन खा लो बीमारी ठीक ही नहीं होती। लेकिन जिसका शरीर रिस्पॉन्ड प्रॉपर करने लगता है उसी के लिए मेडिसिन लगती है। कंसेप्ट समझे? ऐसे ही बुक्स आदि पढ़ कर के टीचर से जब हम समझते हैं वो एक सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं। ज्ञान तो हमारे भीतर होता है, शक्ति हमारे भीतर है, क्षमता हमारे भीतर है। वो हमारे भीतर कोई क्षमता को डालता नहीं कोई टीचर। टीचर तो सारे स्टूडेंट को एक जैसा पढ़ाता है क्लास में, पर उसमें 1-2 स्टूडेंट ही हैं 100% स्कोर कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कुछ 80 तक पहुंचते, कुछ 90 तक, कुछ 60-70 तक पहुंचते, कुछ फेल भी हो जाते हैं। टीचर एक ही है, सिलेबस एक ही है, टाइम टीचर उतना ही दे रहा है, सब स्टूडेंट्स के लिए बराबर दे रहा है। जब सबके लिए वो सिखा रहा है तो सारे स्कोर क्यों नहीं कर रहा 100%? इसलिए नहीं क्योंकि उनका उतना कैलिबर होता ही नहीं। तो टीचर बाहर से ज्ञान हमारे भीतर नहीं डालता, बस हमारे बैरियर्स को दूर करने की कोशिश करता है, रोड ब्लॉक्स को वो दूर कर देता है, जैसे वो काम दवा करती है। ठीक ऐसे ही तो हम
बहिरंग कारण के साथ साथ अंतरंग कारण को भी समझना सीखे। और अंतरंग कारण जो होता है हमारा वह समर्पण का भाव। तो जब साधना इस दृष्टि से वे मुनिराज करते हैं, निष्प्रह होकर के, निर्लिप्त होकर के, पूर्ण बहुमान से भर करके, पूर्ण समर्पित होकर के, तो ज्ञानावर्णी कर्म का जो पर्दा था वो धीरे धीरे हटने लगता है और ज्ञान उन्हें प्रकट हो जाता है। तो ये रिद्धि, प्रज्ञा श्रवण रिद्धि ऐसी है कि वे मुनिराज सारे द्वादशांग को जान लेते हैं बिना स्वाध्याय किए। आपने कई ऐसी घटनाएं भी सुनी होंगी। कुछ बच्चे होते हैं 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, उन्हें बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। किसी ने पढ़ाया नहीं है, कैसे हो गया? उनकी क्षमता। तो ये रिद्धि ऐसी है, प्रज्ञा श्रवण रिद्धि। फिर 17वीं रिद्धि आती है प्रत्येक बुद्धि रिद्धि, जिसके द्वारा गुरु के उपदेश के बिना ही कर्मों के उपशम से सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। वह प्रत्येक बुद्धि कहलाती। एक एक पद को, प्रत्येक पद को सोच सुन करके वो पूरा का पूरा डिटेल में जान लेते हैं। और एक 18वीं रिद्धि आती है वादित्व बुद्धि रिद्धि, जो मुनिराज किसी से भी वाद विवाद करके जीत लेते हैं, वो कभी हारते नहीं। न्याय के ग्रंथों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छा हो जाता है। रटते नहीं है, कंसेप्ट को बहुत इजीली पकड़ लेते हैं। आज के ज़माने में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, हम उसे क्लियर करना चाहते हैं तो कौन सा व्यक्ति, कौन सा स्टूडेंट क्लियर कर पाता है? जो कंसेप्ट को अच्छे से इजीली समझता है। तो यदि हम उस क्षमता को विकसित करना चाहते हैं तो ये वादित्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज की जाप देना चाहिए। हमारी तर्क शक्ति बहुत बढ़ जाती है इससे। और जिसकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है और एक बार वो तर्क से उस विषय को समझ लेता है तो उसकी श्रद्धा भी फिर बहुत मजबूत होती है। प्राय वर्तमान में आप लोगों की श्रद्धा भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, देवगुरु शास्त्र के ऊपर इतनी मजबूत नहीं रहती। थोड़ा सा कोई चमत्कार दिखा देगा तो आपकी श्रद्धा डोल जाएगी, वहाँ चले जाओगे मुड़ पटकने के लिए, है ना। लाइफ में थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाएगी तो आपका विश्वास जो है कमज़ोर पड़ने लगेगा। क्या पता हम सही कर रहे हैं कि नहीं, क्या पता भगवान होते हैं कि नहीं, है? क्या पता गुरु का आशीर्वाद फलता भी है कि नहीं, क्या पता जो साधना कर रहे हैं उससे कुछ मिलेगा भी कि नहीं, है? आपकी श्रद्धा मजबूत है धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, शास्त्र के ऊपर? मजबूत नहीं होगी। तभी तक मजबूत बनी रहती जब तक सब कुछ अनुकूल चलता रहता है ना। कोई आपको और अच्छा है, कुछ समझाने वाला इंटेलिजेंट व्यक्ति मिल जाए, थोड़ा इस प्रकार के तर्क रखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, हाँ बात तो सही कर रहा वो, हम जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं वो तो है, लेकिन साथ में वो भी सही सही है। तो वादित्व रिद्धि, बुद्धि रिद्धि ये कहलाती है वे मुनिराज हर एक से जीत जाते हैं वाद विवाद में, नीचा दिखाने के लिए नहीं। धर्म के सिद्धांत की पकड़ उनकी इतनी मजबूत हो जाती है। किसी भी सब्जेक्ट में यदि हम पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, गहराई तक प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये रिद्धि बहुत काम में आती है। यानी उन रिद्धिधारी मुनिराज का जब हम स्मरण करते हैं, उनकी जाप देते हैं, उनके प्रति समर्पण का भाव लेकर के आते हैं, तो हमारी भी क्षमता का विकास वैसा हो जाता है।
और जो तर्कशील व्यक्ति होता है वो दुनिया में हमेशा पूज्यता पाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, नीति आती है, सब उस दुनिया उसे आगे आगे करती है। उससे हमारा विषय भी मजबूत होता है और उससे सबसे महत्वपूर्ण हमारी श्रद्धा भी मजबूत हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म में हम श्रद्धा या यूं कहें सम्यक दर्शन मजबूत बनाना चाहते हैं तो न्याय ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। न्याय ग्रंथ वो कहलाते हैं जो बाल की खाल निकालते हैं। हर कदम पे वो प्रश्न उठाते हैं, जब तक प्रश्न का समाधान नहीं मिल जाता वो आगे नहीं बढ़ते। क्यों हमने भगवान माने, यही भगवान क्यों है, दुनिया में और दूसरे भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं। जो जो आपके मन में तर्क उठते हैं, सही है नहीं है, वो पहले विश्वास नहीं करेंगे, पहले तर्क से समझेंगे। तो न्याय हमें तर्क के माध्यम से गहराई तक प्रवेश करने की भूमिका बनाता है। और जिसका स्वाध्याय ऐसा हो जाता है वो व्यक्ति कभी पराजित नहीं होगा, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ने वाला होगा। तो वादित्व बुद्धि रिद्धि, बड़े से बड़े ज्ञानी भी क्यों ना हो वो समर्पित हो जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम, जो बहुत बड़े साधु थे, वैष्णव साधु थे, वेद का जिन्हें बहुत ज्ञान था, 500 जिनके शिष्य थे, किसी से वो हारते नहीं थे। हाँ, जब भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने आए, मान स्तंभ के दर्शन किए, उनका मान खंडित हो गया और समर्पित होकर के दीक्षित हो गया। यहाँ आकर के कंसेप्ट उन्हें समझ में आ गया। बोले मैं भी जो मान रहा था बिना गहराई तक प्रविष्ट हुए ऐसे ऊपर ऊपर समझ के चल रहा था। तो ये रिद्धि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रिद्धि है। यानी ऐसी भी क्षमता हो जाती है मुनि महाराज के भीतर प्रकट कि सारे शास्त्रों को गहराई से वो पकड़ लेते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी, बच्चे हैं ना, बहुत प्रश्न उठाते हैं ना आपके घर में, मंदिर आना तो क्यों आना, पूजा करना तो क्यों करना, ऐसे ही क्यों करना, महाराज जी वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं, एक ही टाइम क्यों भोजन करते हैं, बाल हाथों से क्यों उखाड़ते हैं, कपड़े पहन ले तो क्या होगा, गाड़ी में ट्रेवल कर ले तो क्या होगा, है ना, क्यों इतने कष्ट देते हैं अपने शरीर को। पूछते कि नहीं हम घर के आज के बच्चे, हाँ? इन पत्थर को पूजने से क्या हो जाएगा, जिससे हम भगवान बोल रहे हो तो खुद कुछ बोलते नहीं हैं। वो भगवान स्वयं अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारी रक्षा कैसे करेंगे, है ना। जिन भगवान के पास स्वयं कुछ नहीं है तो हमें क्या देंगे। प्रश्न उठाते कि नहीं बच्चे, किसने देखा है स्वर्ग है कि नहीं है, किसने देखा नरक है कि नहीं है। ये तो सब डराने वाली बातें हैं। मरने के बाद फिर से जन्म होता है, किसने देखा है, मोक्ष जाकर के क्या होगा। ऐसे आप लोगों के मन में उठते पर पूछ नहीं पाते, कभी डर लगता है। ये डर लगता है दुनिया क्या सोचेगी, इतने साल से मंदिर आ रहे, भगवान को पूज रहे, अभी तक ये नहीं मालूम है। तो हम अपने आप को थोड़ा सा सामने नहीं ला पाते हैं। हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, इस कारण शांत रहो, सब बढ़िया अच्छे से मानते रहो। नहीं, हम मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं। प्रश्न तो कईयों के मन में उठते हैं और जीवन ऐसे निकल जाता है बिना प्रश्नों के समाधान प्राप्त किए।
तो आपका जो श्रद्धान है वो हमेशा संशयात्मक बना रहता है, संदेह उसमें बना ही रहता है। कर तो सब कुछ रहे हो, क्या पता होगा जो होगा, छोड़ो छाड़ो, कौन दिमाग लगाए। क्या करता है व्यक्ति, कौन पूछे, होगा जैसा भी होगा, अपन तो शांति से पूजो, भगवान मान करके पूजो। तो ऐसा आता है कि नहीं भाई विचार, कौन माथा पच्ची करे। लेकिन आज के बच्चे जब तक उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाते हैं वो स्वीकारने को तैयार नहीं होते। वो छोटे से छोटा बच्चा प्रश्न करता है ना। तो प्रश्न उठना अच्छी बात है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक बार यदि प्रश्न का समाधान हो जाए तो उसकी श्रद्धा कभी डामाडोल नहीं होगी, मजबूत हो जाती है। और जब तक आपके प्रश्नों का समाधान नहीं है, आप कर तो सब कुछ रहो, लेकिन कभी भी आप डोल जाओगे। कोई अच्छा समझाने वाला एक फिलोसोफर मिलेगा, उसकी बात सुनकर कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं तुम, तो एक्सेप्ट कर लोगे, उधर चल जाओगे, उधर मुड़ जाओगे। तो समझे विषय को। प्रश्न उठाना बहुत अच्छी बात है। प्रश्नों को समझने के पश्चात फिर जो भाव पैदा होते हैं, विशुद्धि पैदा होती, वह अलग ही प्रकार से पैदा होती। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, आज्ञा प्रधानी शिष्य भी होते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, आज्ञा सम्यक दर्शन भी होता है। बोले हमारी इतनी बुद्धि नहीं है गुरु महाराज, हम समझते नहीं है, जैसा आप कहें हमें तो पूरा विश्वास है, उससे भी कल्याण हो जाता है। ऐसा नहीं कि उससे कल्याण नहीं होता, उससे भी हो जाता है, लेकिन फिर उसको संशय नहीं रहेगा, डाउट नहीं रहेगा कभी। वो भले ही एक्सप्लेन ना कर पाए, समझा ना पाए, भले ही उस तर्क से वो समझ भी ना पाए, लेकिन विश्वास मजबूत रहेगा, पक्का रहेगा कि नहीं जो गुरु कह रहे हैं हम तो पक्का मानेंगे। पर विवेकहीन नहीं रहेगा, विवेक सहित रहेगा। इसमें कुछ और ऐसा एक्स्ट्रा एडवांटेज तब आ जाता है कि आज्ञा प्रदान के साथ साथ हम तर्क के माध्यम से भी यदि समझ ले, फिर सोने में वो सुहागे का काम करता है। ये आज वर्तमान में हर एक व्यक्ति आज्ञा प्रदान ही नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। उससे तुरंत कई प्रश्न उठते हैं। बोले आप पूजा की बात कर रहे हैं, हमने यहां से उठा के यहाँ डाली, पूजा क्या होती है, इससे क्या हो रहा है? आपकी श्रद्धा को कोई भी चैलेंज कर सकता है ना। एक थाली से आपने दूसरी थाली में चावल डाल दिए, ये पूजा कहलाती? भगवान को नहाने से क्या होता है? अरे जो भगवान हो वो तो बन चुके हैं। उठते हैं ना प्रश्न। आपके सामने दिया आपका ही बेटा प्रश्न रख दे तो क्या जवाब दोगे? आप तुरंत कहते हैं ज्यादा प्रश्न मत किया कर, अच्छा बोल रहे जितना उतना सुन, चल मंदिर। हाँ, मतलब महाराज जी ने ऐसे ही बताया, चुपचाप सुन ले, ऐसे होता है ना। आज की माताएं, आज के पिता, वो अपने बच्चों को डांट देते हैं, स्वीकार करो, पर डांटने से वो आज कुछ कह तो नहीं पाएगा, लेकिन अंदर से उसकी श्रद्धा पैदा नहीं होगी। यदि उसके मन में जिज्ञासा हो रही है तो जिज्ञासा को हम शांत करना सीखें, तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाना सीखें। तो हम ये कह रहे थे जो वादित्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उनके ज्ञान का विकास इस प्रकार का हो जाता है कि हर एक ग्रंथ की तह तक वो पहुंच जाते हैं, बड़े से बड़े क्लिष्ट विषय की गहराई तक पहुंच जाते हैं, कुछ भी अनक्लियर नहीं रहता है। कोई भी कोई प्रश्न कर दे तुरंत वो समाधान कर देंगे उसका। तो यदि हम अपनी बुद्धि को वहां तक लाना चाहते हैं, जो व्यक्ति भी, स्टूडेंट भी उस प्रकार से अपने आप को बढ़ाना चाहता है, तो बड़े श्रद्धा समर्पण भाव से इन मुनिराज की जाप दिया करे। ओम ह्रीम वादित बुद्धि रिद्धि नमः। ठीक है, इस प्रकार ये 18
बुद्धि रिद्धि का वर्णन हुआ। अब इसके बाद आती विक्रिया रिद्धियाँ, जो 11 प्रकार की होती हैं। नाम तो आपने सुना होगा ना, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकाम्य, ईशत, वशित्व, प्रभुत्व। रोज पढ़ते हो ना स्वस्ति पाठ में, परमर्शी पाठ में। आज तो समय हो गया, इतना ही रखते हैं, बाद में इसका वर्णन देख लेंगे। ठीक है। बोले संश्रमणीय आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।